बालाघाट से सामने आया, जहां पे पति पत्नी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। घर के अंदर मिली दंपति की लाश और धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। घर के बेडरूम में मिली है पति की लाश और घर के किचन में पत्नी का ये शव मिला है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बालाघाट से दे रहे हैं, जहां पे पति पत्नी की घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और धारदार हथियार से गला काटकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पति का जो डेड बॉडी है, जो उसकी लाश है, वो घर के बेडरूम में मिला और जो पत्नी का उसका किचन में उसकी लाश मिली है। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अब देखना होगा कि आगे पुलिस कैसे जांच को आगे बढ़ाती है। रुपेश श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रुपेश, दंपति का घर में ही शव मिलने से हड़कंप मचा है, आखिर किसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है? देखिए, कटंगी मुख्यालय का मामला है। कटंगी से तुमसर रोड पर वार्ड नंबर 2 का मामला है। यहाँ पर रमेश आके जो ड्राइवर थे इरिगेशन में, 4 साल पहले रिटायर हुए हैं, उनका शव आज सुबह उनके ही घर में देखा गया और किचन में इनकी पत्नी का शव देखा गया। क्योंकि इसी तरह का एक मामला कटंगी क्षेत्र में अभी कुछ महीनों पूर्व हुआ, लेकिन उसकी कोई भी जांच अभी तक नहीं हो पाई है, कोई आरोपी नहीं पकड़ाया। बिल्कुल उसी तरह का मामला आज सामने आया जब ये दंपति का शव मिला और उनके भांजा, उनके यहाँ दूध वाला सुबह आया और उसने जब देखा, आवाज दिया तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। जब उनके भांजे ने आकर देखा तो जो रमेश हाके हैं उनका शव उनके बेडरूम में और पत्नी का शव रक्त रंजित अवस्था में किचन में मिला। दोनों को एक धारदार हथियार से हमला किया गया था और इसी तरीके का जो वाकया आपको बता रहा हूं, ये जो कटंगी क्षेत्र में इसके पूर्व भी हुआ है, उसमें भी धारदार हथियार से एक दंपति की हत्या की गई थी, पति पत्नी की हत्या की गई थी। और इस मामले को आज भी उसी तरह का मामला आज दोबारा बिल्कुल एक के बाद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन इनके परिवार के सदस्यों का क्या कहना है, क्या आशंका जताई जा रही है? आखिर रंजिश में आखिर किसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया हो सकता है? क्या आशंका इस वक्त परिवार के सदस्य जता रहे हैं? देखिए, उनके जो 2 पुत्र हैं, दोनों नागपुर में पढ़ाई कर रहे हैं और इनकी जो परिवार के लोग हैं, वो उनका जो भांजा है वो बाजू में था, लेकिन किसी को भी ये जानकारी नहीं कि ये हत्या क्यों की गई और कैसे की गई। क्योंकि सुबह मामला हुआ है, पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया और किसी को भी जाने आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है और पुलिस से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जांच टीम गई है और यहाँ से डॉग स्क्वाड गया हुआ और जांच जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जानकारी देने के लिए। अब देखिए, पुलिस परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है, उसके बाद देखना होगा कि क्या खुलासा होता है इस पूरे मामले का। धार से खबर, जहां पे आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भूसे की आड़ में रखा गया था अवैध शराब बरामद किया गया, 528 पेटी शराब जब्त की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर की ओर से आ रहा था वाहन, करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। आबकारी विभाग का ये बड़ा एक्शन देखा गया है। भूसे की आड़ में देखिए, यहाँ पे अवैध शराब बरामद किया गया है, 528 पेटी शराब जब्त की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर से ये गाड़ी जो है भूसे से लदा हुआ, लेकिन भूसे की आड़ में अवैध शराब की पेटियां रखी गई थी, जिसे जब्त किया गया है और जो शराब की कीमत है वो करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे सलंग अभियान के तहत एक बार फिर मुखबिर की सूचना पर विभाग ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में इंदौर की ओर से आ रहा एक आइसर वाहन, जिसमें लगभग 528 पेटियां शराब की अवैध भर करके ले जाई जा रही थी। खास बात यह है कि बड़ी ही तरीके से जो पशुओं को खिलाने वाला जो चारा है, उसकी आड़ में ये जो है तस्करी की जा रही थी। आप देख सकते हैं मेरे सामने की भूसे की जो बोरियां हैं, पहले इसे लगा दिया गया और उसके बाद पेटियों को छुपा करके ले जाया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी जो कार्रवाई है, मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस गाड़ी को जो है गुणावत के पास से गुजर रही थी, वहां पर इसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के बाद जो है गाड़ी को जब्त किया गया। जब्त माल में आपको बता दूं कि 32,50,000 के लगभग की इसकी कीमत शराब की मानी जा रही है। वहीं अगर आइसर की बात की जाए तो 12,50,000 के करीब इसकी भी कीमत है। तो कुल मिलाकर के 45 लाख का जो है मशरूका आबकारी विभाग द्वारा
जब्त किया गया। वहीं साथ में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और आबकारी टीम का साफ कहना है कि ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। साबिर खान, एनडीटीवी, धार। भूसे की बोरी के नीचे उसने लगभग 528 पेटी छुपा के रखी थी, जिनका बाजारी मूल्य लगभग 32.5 लाख रुपए है और वाहन का मूल्य 12.5 लाख रुपए, कुल मसरूका का 45 लाख का जब्त किया है। प्रकरण को विवेचना में लिया है। कहाँ से दारू आ रही थी, कहाँ जा रही थी, इसको विवेचना में लिया गया। सर, कितने लोग गिरफ्तार किए गए अभी तक? एक आदमी गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम हफीज है। साबिर खान कुछ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। साबिर, आबकारी विभाग का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध शराब की ये पेटियां, ये आरोपी कहां से लेकर आ रहा था और कहां पर डिलीवर किया जा रहा था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आए दिन जो है अवैध शराब के जो तस्कर है नए नए तरीके की जांच करते हैं इस तस्करी को करने के लिए, लेकिन आबकारी विभाग की जो सूचना तंत्र है वो भी काफी मजबूत है। जो है खबरी के द्वारा जो है ये इनको जानकारी मिली थी कि एक वाहन आइसर से जो भरा हुआ है, जिसमें दिखावे के लिए तो आगे से भूसा भरा हुआ है, लेकिन अंदर जो है अंग्रेज शराब की जो पेटियां भरी हुई है, तो ये जब इंदौर की तरफ से आ रहा था और धार रोड पर जा रहा था, इसी बीच में गुणावत में जो है इसकी घेराबंदी की गई टीम बना करके। घेराबंदी करने के बाद जो है इसके चालक से दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वो कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो ये साबित हो गया कि अवैध शराब है जिसका परिवहन किया जा रहा है। वहीं जब वाहन चालक को गिरफ्त में लेकर के उससे पूछताछ की, तो अभी शुरुआती पूछताछ में उसने ठीक तरह से बताया नहीं। उसने कहा कि मैं यहीं तक आ रहा था, लेकिन अभी और पूछताछ जारी है और खुलासा होगा। जी, गाड़ी में क्या ये एक ही आरोपी था या फिर और भी लोग थे? जी बिल्कुल, ये वाहन चालक था और ये वाहन लेकर के चल रहा था और इसी को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसका नाम हफीज पिता इस्माइल है और ये अपने आप को हरियाणा का रहने वाले बता रहा है। जी, और ये कहां से आ रहा था? ये इंदौर से निकला था और धार रोड पर चल रहा था। इसी बीच में धार जिले का जो गुणावत ग्राम है, उस ग्राम पर इसकी घेराबंदी करके इसे पकड़ा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर खान विस्तार से जानकारी देने के लिए।